और उसी का मांस आज भगवान को भोग लगाने के लिए लेके आ रहा है। रास्ते में आ रहा था तो ध्यान आया कि भगवान का स्नान भी तो करवाना पड़ेगा और भगवान के लिए फूल भी तो चाहिए। तो क्या किया, एक हाथ में मांस पकड़ लिया, मांस का टुकड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ में फूल पकड़ लिए। फिर सोचे अब जल लेके जाना था, कैसे लेके जाऊंगा, और क्या किया, कहते उस कर्ण नाम के शिकारी ने अपने मुंह में जल भर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज एक हाथ में मांस का टुकड़ा, एक हाथ में फूल और मुंह में लेके जा रहा है जल, कि मैं इसी से ही भगवान का स्नान करवा दूंगा। मंदिर में गया, देखा तो क्या पाया कि भगवान के ऊपर तो बड़ा कूड़ा करकट पड़ा है, कोई पत्ते पड़े हैं, कोई पुष्प पड़े हैं। अब पहले सफाई करूंगा, तभी तो जल चढ़ाऊंगा, तभी तो फूल चढ़ाऊंगा, फिर भोग लगाऊंगा। तो क्या किया महाराज, हाथ वैसे मुंह बंद है और मन ही मन में सोच रहा है अब क्या करूं, और क्या किया, आज अपने पैर से ही क्या कर दिया, शिवलिंग के ऊपर जो फूल चढ़े थे, पत्ते चढ़े थे, उनको साफ कर दिया। भगवान शंकर सोचे कैसा भक्त आया, लोग फूलों से, कपड़े से, हाथ से मांझ कर मुझे साफ करते हैं, और ये मेरा भक्त कितना पागल है कि पैर से ही मुझे क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। महाराज पैर से साफ किया और क्या किया, स्नान करवाना था, और मुंह से क्या कर रहा है, आज भगवान शंकर के ऊपर भगवान कह रहे कोई हाथों से चढ़ाता है, कोई गड़बे से चढ़ाता है, और ये मेरा पागल भक्त अपने मुंह से मेरा स्नान करवा रहा है। और महाराज फिर क्या किया, हाथ में फूल थे, चढ़ाए, मांस का क्या कर दिया, भोग लगाया। महाराज बड़ी देर वहां बैठा रहा और सोचा अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। वापस घर चला गया। अगले दिन सुबह क्या हुआ, जो पंडित जी वहां पूजा करने आते थे वो आए और उन्होंने देखा राम राम राम, ये क्या, भगवान के आगे कोई मांस का भोग लगा के चला गया। महाराज सोचा कोई गलती से रख गया होगा, और क्या किया, साफ किया, भगवान का स्नान करवाया, फूल पत्ते चढ़ाए, और क्या, पंडित जी अपने घर को लौट के चले गए। और उधर दूसरी तरफ वो कण्व नाम का शिकारी था, उसके मन में आया मुझे लगता है आज भी भगवान को किसी ने खाने के लिए पूछा नहीं होगा, और क्या किया, दोबारा चला गया। फिर वैसे ही किया, क्या किया, मुंह में पानी भरा, एक हाथ में फूल, एक हाथ में मांस का टुकड़ा, पैर से साफ करता, मुंह से जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता, मांस का भोग लगाता। प्रतिदिन ऐसा चलता रहा। और कुछ दिनों बाद पंडित जी ने सोचा रोज कोई ना कोई आता है, मुझे देखना चाहिए कि कौन ऐसा व्यवहार करता है भगवान शंकर के साथ कि उनको मांस का भोग लगा के जाता है, मैं फूल चढ़ा के जाता हूँ उनको फेंक देता है। महाराज एक दिन पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने पूजा की और साथ में वन में झाड़ियां थी, वहीं छिप गए कि आज तो मैं देख के जाऊंगा कि कौन ऐसा मूर्ख है जो क्या करता है, भगवान शंकर की ऐसी पूजा करता है। और पंडित जी झाड़ियों में छिप गए। दूसरी तरफ कण्व नाम का शिकारी आया, फिर से वही किया, पैर से फूल हटाए और मुंह से जल। पंडित जी देख रहे हैं राम राम राम, मैं भगवान की पूजा करता गया, भगवान का स्नान करवाता था अच्छे से गंगा जल से, और ये मुंह से क्या कर रहा है। पंडित जी मानते थे मंत्रों को, लेकिन कण्व मंत्रों को नहीं जानता था, ना तंत्रों को जानता था, केवल जानता था तो भाव को, प्रेम को, और भगवान केवल भाव के भूखे हैं। पंडित जी देख रहे हैं, सोचा देखता हूँ आगे आगे क्या करता है। सारा विधान किया और कहते आज भगवान शंकर ने सोचा मेरे दो भक्त यहाँ फंस गए, लेकिन मुझे पंडित जी को बताना चाहिए कि ये जो कण्व नाम का शिकारी ऐसे मेरी पूजा कर रहा है ये गलत नहीं है, इसके मन में भाव है। और भगवान ने क्या किया, भगवान शिव शंकर ने आज लीला खेली और क्या किया, कहते जैसे ही वो पैर से भगवान के शिवलिंग को साफ करने लगा, उसके पैर का अंगूठा लगा था और क्या हुआ, भगवान का जो शिवलिंग था उसको आंखें लगी हुई थी। कई कई जगह आप जाएंगे तो शिवलिंग के ऊपर क्या आंखें बनी होती हैं, उन शिवलिंग में भी भगवान की आंखें बनी थी। पैर से साफ करने लगा, पैर का अंगूठा था, अंगूठे के नाखून से भगवान ने लीला रची और वो आज अंगूठा कहाँ लगा, जाके भगवान की आंख में लग गया।
महाराज जैसे ही वो नाखून, अंगूठे का नाखून भगवान की आंख में लगा, भगवान की आंख से खून बहने लगा, खून बहने लगा। और कण्व सोचे ये मुझसे क्या हो गया आज? मैं भगवान की पूजा करने आया था, भगवान को भोग लगाता था, और आज मेरे कारण मेरे भोले बाबा की आंख में चोट लग गई और उनकी आंख से खून बह रहा है। मेरे कारण ये हुआ। और क्या किया? मन में आया कि जिसके कारण भगवान की आंख से खून बह रहा है, मेरे कारण हो रहा है सब। मैं आज अपनी आंख को ही नहीं रखूंगा। और क्या किया? बाण लिया और अपनी आंख को निकाला। और क्या किया? भगवान शिवलिंग की जो आंख जिससे खून बह रहा था वहां अपनी आंख लगा दी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज पंडित जी देख रहे हैं झाड़ियों में से, और भोले बाबा सोच रहे हैं, आहा कण्व, तेरी भक्ति, तेरा भाव, तेरा प्रेम। और भगवान ने सोचा अभी इतनी परीक्षा नहीं, अभी इससे ज्यादा परीक्षा होनी चाहिए। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने लीला खेली, एक तरफ आंख लगाई और दूसरी आंख से क्या किया? खून बहाना शुरू कर दिया। और कण्व सोचे ये क्या हुआ? अब दूसरी आंख से भी खून बहने लग गया। और मन में क्या आया कि मैं अब अपनी दूसरी आंख को भी नहीं रखूंगा। और क्या किया? बाण से निकालने लगा अपनी आंख को, और सोचे कि मैं यदि आंख को निकाल लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भगवान की आंख है कहां जैसे। तो क्या किया? पैर का अंगूठा रख दिया महाराज, जहां दूसरी आंख थी वहां क्या किया? पैर रख दिया, अंगूठा रख दिया कि यहाँ आंख लगानी है। और बाण से जैसे ही अपनी आंख को निकालने लगे, तभी साक्षात वहां शंकर भगवान आकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंडित जी देख रहे हैं कि कैसा भक्त है, और जिसने भगवान को कैसे पूजा की, भगवान की कैसे पूजा की, और आज भगवान साक्षात इसको दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि तू पूजा में कौन सी सामग्री प्रयोग कर रहा है, मैं ये नहीं देखता तू कितने फल लेके आया, मैं ये नहीं देखता तेरे पास कितना धन है, तेरे पास कितनी व्यवस्थाएं, मैं ये नहीं देखता कि तूने मंत्र ज्यादा पढ़े, तूने तंत्र ज्यादा अपनाए। लेकिन यदि मनुष्य तेरे मन के अंदर भाव नहीं है तो हम चाहे जितनी मर्जी भगवान की पूजा कर ले, चाहे जितना मर्जी भगवान के प्रति हम अपने आप को दर्शाएं। क्यों? आज हम दर्शाते हैं नहीं, दिखाते ही हैं। आज हम संसार के सामने यदि एक गड़बा भी अगर भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे तो महाराज मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, दिखाता हूं। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना शो ऑफ। किस चीज का? भक्ति का भी शो ऑफ लगे करना। महाराज शिवरात्रि आएगी, मैं तो महाराज व्रत रखता हूँ, मैं तो 4 प्रहर की पूजा करता हूँ, मैं तो